अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे बल्ला ले जाएगा दल्ला। लेकिन मैंने आज आपको काजी फायज़ ईसा की प्रोफाइल भी थोड़ी सी बतानी है कि ये कैसे आया था, क्या करना चाहता है, क्या इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं मेन। इसके अलावा ये जितने बाकी जज हैं, ये गेम चल क्या रही है, ये इस्तीफ़ों की गेम क्या है, और 3 और इस्तीफ़े आने वाले हैं। मुंशी फायज़ ने 2-3 पॉइंट उठाए हैं। एक तो उसने कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में क्यों गए थे, ठीक है। तो जवाब उन्होंने दिया कि जी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से हम पेशावर हाई कोर्ट चले गए। जवाब ये नहीं बनता। हामिद खान जो बड़ा बनता ना वकील, ये बेसिकली सिर्फ टीवी पे आके बोंगियाँ मारने के लिए होते हैं। ये असल में कोई वकील शकील नहीं है। इस नंगा हो गया ये भी। कहता है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से। सिक्योरिटी खदशात नहीं, उससे पूछो आइन में कहाँ लिखा है कि मैं पेशावर हाई कोर्ट नहीं जा सकता। मैं पेशावर भी जाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट भी जाता हूँ, और कराची हाई कोर्ट भी जा सकता हूँ। मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, उससे पूछो। इसके अलावा काजी ने ममनुआ फंडिंग केस जो था, जिसमें पीटीआई सुरखरू हो चुकी है, उसके केस का फ़ैसला भी मांग लिया है। मतलब उसको दोबारा उठाया जाएगा और ये सब चीज़ें निकाल के बैट का निशान तो छीनना ही छीनना है इस दल्ले ने। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें उसने और भी पूछी हैं। एक तो ये कि पीटीआई साबित करे कि उसने अपने मेंबर्स को किस लेटर के थ्रू बताया कि आप जो है ना ये इसमें शामिल होंगे और वहाँ पर जो है वोटिंग होगी, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो होंगे, वो बताया जाए। और आपने इतना दूर दराज एक छोटा सा एरिया क्यों चूज़ किया, जबकि आपके पार्टी के वर्कर्स की तादाद जो ऑफिशियली हैं वो 8 लाख से ज़्यादा हैं। तो इस किस्म के सवाल करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। किसी की मर्ज़ी आए ना आए। मुंशी फायज़ इस बात पर बज़िद्द है कि करोड़ों लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं वो एक तरफ, लेकिन अकबर एस बाबर जो है ना वो कहता है कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, तो वो पीटीआई का हिस्सा है। बाकी करोड़ों लोग बेशक पीटीआई का हिस्सा हों या ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती। उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, जबकि उसको छोड़े हुए पार्टी कई सदियाँ गुजर चुकी हैं। पीटीआई के वकील ने कहा कि हम आपको सीडी दिखा देते हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि लोग आए हैं, वोटिंग हुई है, सारा प्रोसेस हुआ है, कैसे हुआ है, आपको सारा पता लगेगा। कहता हम वीडियो शीडियो नहीं देखते, जहाँ पर इनको वीडियो नहीं ना देखनी होती वहाँ नहीं देखते, लेकिन इनकी अपनी बच्चियों की सबकी वीडियो मौजूद है, वो सब ने देखी हुई हैं। अब होना क्या चाहिए, पीटीआई को क्या कहना चाहिए था? पीटीआई को कहना चाहिए कि ठीक है, अगर आपको हमारे कि जी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं लोग, तो अगर जिस पार्टी के बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं उसको आप बुला लें, उनका सबको, और सबसे जिससे जो पीटीआई से सवाल करते हैं, जो पीटीआई उसका जवाब देती है या डॉक्यूमेंट या जो भी वीडियो प्रूफ, वो वही सवाल आप साथ वाली से कर लें, पीपल पार्टी से, वही नून लीग से करें, वही बाकी पार्टियों से करें। तो वो अगर एक जैसा सवाल हो, ये इनको उठाना चाहिए। ये उधर जाके ना मी लॉर्ड, ये गुलाम लोग हैं, ये जज जो नहीं है, ये जो काला कोट पहन के और ये टाई लगा के ये फिरते हैं ना, बो लगा के, जितने भी वकील हैं बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं, ये गुलाम है, ये सिस्टम का हिस्सा है, ये सब नंगे हुए हैं इसमें। और आज किसी ने क्या खूब ट्वीट किया है कि अगर ये पाकिस्तान का आइन पढ़ लेना, सवाए बजाय इसके कि पीटीआई के आइन पे जितनी तफसीलन बातचीत हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें तो इनको सारा कुछ पाकिस्तान में हर मसले का हल निकल आए। पीटीआई के वकील जो हामिद खान है, उन्होंने जब स्टार्ट किया ना तो उधर भी उन्होंने बड़ी चवल मारी। उन्होंने कहा जी मेरी तैयारी नहीं है, मुझे फ़ाइल मिली है तो आप मंडे तक मुलतवी कर दें। तो फायज़ मुंशी ने कहा कि ठीक है, फिर हम पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है ना कलादम करार दे देते हैं। यार तुम उसको दिफा करने आए हो, तुम्हारी तैयारी नहीं है, अब तुम्हें आज कल जो आखिरी दिन है, तुम मंडे की डेट मांग रहे हो। मतलब क्या ये करना चाहता है? ये हैं कौन? हामिद खान है कौन? आज के बाद तो ये नज़रों से गिर गया हमारी कि ये इस काबिल नहीं है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये दिफा करें। ये इनकी वजह से इमरान खान साहब जो है ना जेल में हैं। ये कभी जो कोई केस के लिए जमा कराते हैं ना, अपील करते हैं, तो कभी उसके साथ टिकट नहीं लगाते 50 रुपये का, कभी कुछ नहीं करते, कभी ये डॉक्यूमेंट सही नहीं करते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया कि आपने फ़लाना चीज़ तो लिखी नहीं, आपने फ़लाना फ़ी पे नहीं की, और ये हर दफ़ा करते हैं। यानी इतने ये अनप्रोफेशनल लोग हैं। आगे मैं आपको गेम बता दूं कि गेम हो क्या रही है। काजी फायज़ ईसा को बनाया था मुशर्रफ ने, ठीक है। वो कैसे, ये वकील होता था थक्कड़ किस्म का बलूचिस्तान में कहीं पर। ये इसको जब ये एमरजेंसी लगाई थी मुशर्रफ ने और तमाम जजों ने इस्तीफ़े दे दिए थे, एहतजाज में निकल आए थे, तो इसको जो है ना जज बनाया गया था उस वक़्त, ठीक है। और उसकी सिफारिश की थी आपके बहुत प्यारे एतजाज़ एहसन साहब ने। एतजाज़ साहब ने सिफारिश की थी, वो आज तक उसको रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों की थी इस बंदे की सिफारिश। तो ये बंदा तेज़ तो है लेकिन इवल जीनियस है। तो अब ये वो सारा उधर से आता ये एक आमिर की पैदावार है, एक आमिर की ये पैदावार है। और आज ये कैसे हो सकता है कि वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ हो जाए या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए? वो उनका पालतू है, उन्हीं के लिए काम करता है। और 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो इसने पूरे करने हैं। एक, कोई पीटीआई इमरान खान नाअहल रहें। दूसरे नंबर के, कोई पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ला सके। नंबर 3, कोई दूसरा मुखालिफ जज किसी किस्म का जो तशद्दुद होता है, लोगों पे झूठे मुकदमात बने हुए हैं, इसका कोई फ़ैसला ना हो, इसको सियासत का नाम दे के इसको दाखिले दफ्तर कर दिया जाए।
अच्छा, सबसे ऊपर बैठा हुआ है काजी फायज ईसा, उसका जो है ना रिटायरमेंट डेट है 26 अक्टूबर 2024। उसके उसके नीचे जो था ना ये सरदार तारिक मसूद है, ये 10 मार्च 2024 को, यानी उससे पहले रिटायर हो जाएगा। तो इसने तो चीफ़ जस्टिस बनना कोई नहीं है, ठीक है। चीफ़ जस्टिस बनना था ये जिसने कल दिया इजाज़ुल हसन ने। इजाज़ुल हसन ने तकरीबन 11 माह करना था, यानी कि वो 11 महीने के लिए उसने चीफ़ जस्टिस बनना था, यानी 2025 अगस्त 2025 तक उसने रिटायर होना था। वो उसने दे दिया इस्तीफ़ा कल, ठीक है, 2 ने दे दिया हुआ है, 3 और आने हैं। वो आपको बता देंगे, फिर आप कहेंगे बहुत जल्दी खबर आ गई। हर रोज़ मुझे फिर लोग तंग करते हैं कि बताया नहीं गई, ये हुआ नहीं, दिया नहीं अभी तक इस्तीफ़ा। अच्छा, लेकिन उनको मनाने की भी कोशिश जारी है, इसलिए वो हमने खबर रोकी हुई है। अच्छा, क्योंकि मान जाएंगे आपकी डील हो जाएगी। ये क्यों भागे हैं, ये सोचने की बात है ना। ये जो भागा ना मुज़ाहिर अली नकवी, इस ग्रैंड हयात होटल है इस्लामाबाद के अंदर, बिलियन 16-18 बिलियन की वो ज़मीन और सारा वो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इसने को फ़ैसला दिया हुआ है जिसके ऊपर बनना कुछ और था, बन कुछ और गया और इसने कोई उसको दे दिया। और इसका डैम वाला जज था ना, चीफ़ जस्टिस जब होता था, वो भी उसमें शामिल है। तो ये सब जो है ना उसमें कहीं पर इनसे कोई गलत फ़ैसला हुआ है, इनके प्लाट्स हैं, कुछ चक्करबाजी है जिसकी वजह से ये लोग जो है ना भाग गए दुम दबा के, और कुछ वीडियोस भी इनके बच्चों की मौजूद हैं। तो ये खड़े होने वाले नहीं हैं, ये डरपोक हैं। 30 साल 40 साल इन्होंने सर्विस की, ड्रामा लगाया, मुजरे किए, अब ये भाग जाएं। ये इनकी कोई ना कहे कि बड़ा जी इज़्ज़त बचा ली। भगोड़े की जंग में से भागने वाले की इज़्ज़त तारीख़ में कभी नहीं होती। ये वो कल इसने इस्तीफ़ा दिया ना, ये इसने अगला चीफ़ जस्टिस बनना था, इसने इस्तीफ़ा दिया इजाज़ुल हक हुसैन ने। इसकी मिसाल ऐसी है कि पूरा दिन बंदा रोज़ा रखे, भूख प्यास नमाज़ें पढ़े, सब कुछ करके जब रोज़ा खुलने वाला हो 5 मिनट पहले कहे जी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं रोज़ा खोल रहा हूँ, तो रोज़ा तोड़ दे। अब उसको कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा 60 रोज़ों का। ये वो बंदे हैं। तो मेरे लिए इनके लिए बंदे करप्ट नहीं थे, लेकिन इनके लिए कोई इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, होना क्या अब ये जो रेड कलर में मैंने लिखे हुए हैं ना, ये आपको लिस्ट में नज़र आएंगे, ये सारे बिकाऊ हैं, कन्फर्म बिकाऊ हैं। अच्छा, ये सैयद मंसूर अली शाह जो है ना, ये अगला चीफ़ जस्टिस बनेगा काजी फायज़ के बाद, अगर इसको एक्सटेंशन ना मिली, जो कि डिस्कशन जारी है। और ये रिटायर होगा 27 नवंबर 2027 को। अगर काजी फायज़ को 1 साल की एक्सटेंशन दे देते हैं 2025 में, ये फिर भी 2 साल के लिए बन जाएगा चीफ़ जस्टिस। तो इसकी उसके बाद बारी है। अब इसके पास जो नंबर 4 और नंबर 5 में सीनियरिटी है ना मुनीब अख्तर की, वो तो 13 दिसंबर 2028 को, यानी वो बन सकता है आपका चीफ़ जस्टिस। लेकिन उसके बाद जो याहिया अफरीदी है ना, ये 2030 में रिटायर हो रहा है। लेकिन इसके बारे में आपको एक हिंट दे दूं कि ये वो है जिसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है ना, ये अहलियत केस हुआ है ना, अभी ये जो जज का पैनल बैठा था उसको अहल किया दोबारा इलेक्शन के लिए, ये वाहिद बंदा था जिसने उसमें ख़िलाफ़ दिया था कि ये अहल नहीं हो सकता, सज़ा बरकरार है तो नाअहली भी बरकरार रहेगी। तो ये पॉसिबल अगला इस्तीफ़ा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो उसके बाद अमीनुद्दीन ख़ान और ये जमाल ख़ान मंदुखेल, ये सारे उनके अपने बंदे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने अगले 3, 4, 28, 29 तक ना ये सेव कर लिया हुआ है। ये चीफ़ जस्टिस इन्हीं का बंदा रहेगा और कोई बाकी सारे उतर जाएंगे। लेकिन इस्तीफ़े देने की जो बात जा रही है उसके पीछे रीज़न ये दी जा रही है प्रेशर। अगर 3 और इस्तीफ़े आ जाते हैं तो आपकी आला जुडिशरी जो है ना उसमें 5 बंदे निकल जाएंगे, तो बेंच जो है ना वो बड़े नहीं बन सकेंगे। तो उसके लेकिन यहाँ पर मदद करने के लिए आएगा आपका सदर जो है ना धड़ाधड़ अपॉइंटमेंटें करेगा और नए जो है ना अपनी मर्ज़ी के चीफ़ जस्टिस और जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे। सदर बिक चुका है, सदर पे ना इमरान खान साहब को तो पहले ट्रस्ट नहीं था, हमें भी नहीं है, किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है और वो किसी भी टाइम वो छोड़ के भाग जाएगा। वो भी इसी तरह ही इन 2 जजों की तरह ना वो भी दुम दबा के भागेगा। आखिरी बात का जवाब भी ज़रूरी है, आपको पता लगना है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सॉरी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का इससे क्या ताल्लुक है? ये इजाज़ुल हसन ने कहा ना कि मैं काम नहीं कर सकता था इसलिए मैं जा रहा हूँ। असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि चीफ़ जस्टिस ये काजी मुंशी फाइज जो है ये गैर आइनी बेंच बना रहा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी खातर इसने बेंच तोड़वाए पहले, फिर ख़ुद बना जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बना। उसके बाद उसको क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक जो टॉप 3 के जज होते हैं ना वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस कहाँ लगना है, कौन सा बेंच बनना है, कितने बंदों का बेंच बनना है। तो इससे पूछा ही नहीं जाता था, इसको उससे निकाल दिया जाता था। साइन करने भी ज़रूरी हैं तीनों जजों के, और ये साइन भी नहीं करवाते थे और बेंच बना देते थे गैर आइनी। तो उसको अपने इस्तीफ़े में बताना चाहिए थी ना ये बातें कि मेरे से ये इन्होंने गैर आइनी काम किए हैं, जिसकी वजह से जब मुझे कुछ पूछ ही नहीं रहा और हर चीज़ गैर आइनी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये वाकई वो सही कहते हैं, ये जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। तारीख़ में लिखा जाएगा कि बहादुर आदमी के डरपोक वकीलों की वजह से वो जेल में रहा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।